नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी चैनल। दोस्तों, ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि अभ्यास 85 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार के उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री की हैसियत से जो भाषण ब्रॉडकास्ट किया है, उसमें देश विदेश की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि राष्ट्रीय सरकार की उनके संबंध में क्या नीति होगी। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय विषयों के प्रकांड पंडित हैं और नई सरकार के अंतर्गत परराष्ट्र मंत्री भी हैं। अतः यह उचित ही था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व शांति के संबंध में वे स्पष्ट रूप से स्वाधीन भारत का दृष्टिकोण प्रकट कर दे। उन्होंने घोषित किया है कि स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेंगे। हम अपनी स्वतंत्र नीति ग्रहण करेंगे। किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ की कठपुतली होकर काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम गुटबंदी और दलबंदी से अपने को अलग रखेंगे। उस दलबंदी से जिसके कारण अतीत में विश्व युद्ध हुए हैं और जो पहले से भी बड़े पैमाने पर पुनः हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। शांति और स्वतंत्रता दोनों अविभाज्य हैं। किसी एक देश के लोगों को स्वतंत्रता से वंचित रखने से दूसरे देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ सकती है और फिर संघर्ष एवं युद्ध खड़ा हो सकता है। अतः स्वतंत्र भारत सभी देशों को स्वाधीन बनाने का पक्ष लेगा। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि हम परतंत्र देशों तथा उपनिवेशों की स्वाधीनता में विशेष रूप से दिलचस्पी लेंगे। सभी जातियों को जीवन की उन्नति करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे जिस रूप में वह लागू किया जाता हो। भारतवर्ष में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना होते ही और वैदेशिक विभाग नेहरू जी जैसे सर्वमान्य नेता के हाथों में आते ही हमारे देश ने संसार के अन्य देशों से स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की ओर ध्यान दिया है। अब यह आवश्यक नहीं है कि भारत में संसार के किसी देश से ठीक
वैसा ही संबंध रखें जैसा कि उसके और ब्रिटेन के बीच हो। भारत न केवल ब्रिटेन और रूस से बल्कि ऐसे सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है जो संसार में युद्ध और रक्तपात नहीं बल्कि शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित होते देखना चाहते हैं। आज विश्व शांति के लिए यूरोप और अमेरिका के राजनीतिज्ञ जिस दृष्टिकोण से प्रभावित है उसमें तथा नेहरू जी के दृष्टिकोण में महान अंतर है। नेहरू जी ने बता दिया है कि स्वाधीन भारत यूरोप तथा अमेरिका के वर्तमान राजनीतिज्ञों की कूटनीति सहन नहीं करेगा। वह साम्राज्यशाही का घोर विरोध करेगा और सच्चे अर्थों में विश्व शांति स्थापित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से मिलकर काम करने के लिए तैयार होगा। वह ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों से घनिष्ठता और मैत्री भाव बढ़ाएगा, लेकिन एशियाई देशों से विशेषकर पास पड़ोस के देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करेगा। हमारा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में पंडित नेहरू ने भारत की ओर से जो दृष्टिकोण प्रकट किया है वह राष्ट्रवादी भारत का लोकमत प्रकट करता है और यह विश्वास उत्पन्न करता है कि जिस समय भारत इस दृष्टिकोण को लेकर शांति सम्मेलन अथवा अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगा तो दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों पर उसका काफी प्रभाव पड़ेगा और वे मौजूदा रवैया छोड़कर सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। स्टॉप।